गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय। वेल, मैं अभी सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू लिया हूँ। मेरे कजन से मैंने बात करी और मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी है जिनने अभी उनका पेपर था। उन लोगों ने को एग्जैक्ट बताया चीज़ें क्या क्या पूछी गई, और मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करी कि भैया यही चीज़ें पूछी गई है या कोई कुछ अलग चीज़ें पूछी गई है। ये सब मैंने इसमें लिख के रखा हुआ है। मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन किस किस लेवल के पूछे गए हैं, क्या टाइप था और कितने पजल्स आए हैं, कितने जो डीआई के क्वेश्चन है कैसे लेवल के थे, सीरीज कौन सी आई है, मिसिंग आई है या रॉन्ग सीरीज आई है, हर एक चीज, इवन आरसी किसके ऊपर बेस्ड है, हर एक चीज एक एक चीज इस वाले मैं वीडियो में क्लियर करूंगा। मोर इम्पोर्टेंटली जिनने अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ जीके के, जैसे स्टडी आईक्यू के हो गए, अड्डा के हो गए, इवन हिंदी का भी मतलब मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, कंप्यूटर के भी काफी क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ। और जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था उनके लिए मैंने रिव्यू ऑलरेडी डाल चुका है, आप देख सकते हो। और मोर इम्पोर्टेंटली जो रॉन्ग नंबर की सीरीज थी वो भी मेरे ग्रुप पे आ चुकी है, तो वहां से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या वही थे। मोर इम्पोर्टेंटली जिनने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन वही इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग। सबसे पहले मेरे जो कजन है उसने 70 अटेम्प्ट किए उसकी शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में। वो बोल रहा था कि भैया रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश उसके अटेम्प्ट बताता हूँ। 24 उसके इंग्लिश में अटेम्प्ट है, 23 उसके मैथ्स में है और रीजनिंग में उसके 23 है। टोटल ऐसे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसने को बताया एक एक चीज कि भैया आरसी जो था वो 6 मार्क का था, जो कि एक इजी था, स्टोरी बेस्ड आरसी था और वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। मतलब ऐसा था कि ऑथर जो है वो एडवांटेज बता रहा था कि टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या तरीके से आजकल मतलब कितनी हेल्प मिल रही है टेक्नोलॉजी से, और हम उस चक्कर में कैसा हो रहा है कि लेबर लोगों को हम मतलब कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, मैन पावर को कहीं ना कहीं हम कम कर रहे हैं। तो बेसिकली इस जो ये आरसी था वो पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही था। उसमें उसने बताया कि एक जो सिनोनिम वगैरह जो था, सिमिलर वर्ड, वो समथिंग क्रूशियल या वाइटल करके ऐसा कुछ था, या इंपॉर्टेंस करके ऐसा कुछ था। मुझे आप क्लियर करना कि वो जो सिमिलर वर्ड पूछा गया था वो कौन सा था। मेरे को उसने बताया क्रूशियल, वाइटल या समथिंग इंपॉर्टेंस में से कुछ एक वर्ड ऐसा आया था। उसने बताया 5 मार्क के एरर के क्वेश्चन थे, नॉर्मल थे, जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया है, उसको 4-5 पार्टों में ब्रेक कर दिया है और उसमें से कौन सा एरर है वो आपको फाइंड आउट करना था और वो आपको बताना था। ऐसे कुछ 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे वो जैसे पुराने नहीं आते थे, लाइक पैराग्राफ में दे दिए 5 से 5 सेंटेंस A B C D E, अब उसको रीअरेंज करो। फिर वो पूछ रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, आफ्टर रीअरेंजिंग थर्ड कौन सा है, ऐसे वाले थे। तो ये 5 क्वेश्चन थे। फिर इस वाले शिफ्ट के अंदर वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन आए, मतलब एक सेंटेंस में 4 से 5 वर्ड आपको बोर्ड में देते हैं और उसको इंटरचेंज करना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना पड़ता है। लाइक ए को अगर हम सी से कर रहे हैं इंटरचेंज, तो क्या मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, और नीचे में ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन वर्ड स्वैपिंग के थे। और इस शिफ्ट के अंदर डबल फिलर भी पूछा गया है। लाइक डबल फिलर मतलब एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक है और 2 वहां पे, मतलब 5 ऑप्शन है A B C D E, वहां पे 2-2 मतलब दिए हुए हैं उसके वर्ड्स। तो ऐसे इसके 5 क्वेश्चन थे। उसने मुझे ये बोला भैया कि ओवरऑल जो इंग्लिश का सेक्शन था वो कहीं ना कहीं ईजी था, डुएबल था एज कंपेयर टू बाकी दोनों मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो फिर जो मेरा एक सब्सक्राइबर था उससे भी मैंने बात करी, उसने भी रीजनिंग इंग्लिश में 23 और एक ने 22 अटेम्प्ट करके, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि इंग्लिश का जो सेक्शन था जिसका काफी अच्छा है वो काफी अच्छा स्कोर करेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली इसमें ये लोग जिन लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी है वो कहीं ना कहीं 27-28 भी मार के आएंगे आज की शिफ्ट में। मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया। मेरे हिसाब से यदि मैं बोलूँ, मैं ओवरऑल बोलूंगा जो बंदा 17 से 25 के बीच में अटेम्प्ट कर रहा है इंग्लिश में, काफी अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है, मैं ये बोलूंगा। उसके बाद बात आती है मैथ्स सेक्शन में। मैथ्स में मेरे को उसने बताया कि 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे और 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के थे। उसने मुझे ये भी बताया कि क्वाड्रेटिक में ax² प्लस bx प्लस c में जो a की वैल्यू होती है वहां पे भैया नंबर दिया हुआ था, लाइक किसी में 11 मतलब 11x² प्लस समथिंग प्लस
डैश, मतलब ऐसा नहीं था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ऐसा नहीं था। मतलब हर इसमें कंसोनेंट, मतलब जो एक ए वाला पार्ट था वहां पे कोई वैल्यू दी गई थी, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको कैलकुलेटिव करने की उनने कोशिश करी है मैथ्स के सेक्शन को। उसके अलावा 5 क्वेश्चन थे मिसिंग सीरीज के, तो मेरे को उसने ये बताया कि भैया मिसिंग सीरीज के अंदर मोस्टली पैटर्न जो था वो कहीं ना कहीं डबल डिफरेंस में एक पैटर्न बना था, और उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब आपका से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उस टाइप में ही पैटर्न बन रहा है। लाइक मतलब ज्यादा हार्ड नहीं, बट ठीक थी। उसने 4 अटेम्प्ट करी और एक ने, मेरे दोस्त 2-3 लोगों ने 3-4 केस में ही अटेम्प्ट लोग कर रहे हैं मेरे इसमें, जितना मुझे पता चला। उसके बाद आपको 3 डीआई देखने को मिली है ये सेट के अंदर, ये शिफ्ट में। एक पाई चार्ट थी, एक बार ग्राफ की डीआई थी और एक केसलेट था। पाई चार्ट कैसा था कि मतलब एक मतलब पाई चार्ट दिया हुआ, उसमें एक शॉपकीपर है, उसकी जो सेल होती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा समथिंग, और उसने टोटल वैल्यू, मेरे को कंफ्यूजन है, मेरे को बताना या तो 6000 है या तो 640 के आसपास वैल्यू। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या वैल्यू क्या थी पाई चार्ट के अंदर, ठीक है। तो उसमें बोला कि भैया वो डीआई सबसे इजी थी, मतलब पाई चार्ट की डीआई सबसे इजी थी और यही मतलब काफी स्कोरिंग वाली डीआई थी। एक था बार ग्राफ, मतलब एक गांव है, मतलब 5 गांव है, A B C D E, वहां पे टोटल मतलब 2 बार ग्राफ दिए थे, एक में टोटल मेल प्लस फीमेल की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई थी और एक में फीमेल की दी गई थी। अब इसमें मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्योंकि एक ने मुझे ये बोला है कि वहां पे दूसरे इसमें मेल की वैल्यू दी गई थी और एक मुझे मेरा कजन बोल रहा है कि वहां पे फीमेल की वैल्यू दी गई थी। अब आप लोग मुझे क्लियर करना कि जो बार ग्राफ का डीआई है उसमें टोटल प्लस मेल, टोटल की वैल्यू के साथ साथ मेल की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई थी या फीमेल की दी गई थी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। और इस पे मेरे को ये बोला गया याले बार ग्राफ वाले डीआई पे कि ये डीआई काफी कैलकुलेटिव था, तो बोले भैया इसमें थोड़ा सा टाइम लगा बोलना। और एक था आपका केसलेट डीआई। केसलेट डीआई कैसा था कि 2 स्कूल है ए और बी, उसमें लड़के और लड़की वो अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके हिसाब से ये एक केसलेट डीआई था और बाकी का पूरा आपका अरिथमेटिक पार्ट था। तो उसने 23 अटेम्प्ट किए और एक बंदे ने, मेरे जो मतलब फॉलोअर है मेरा, उसने 26 अटेम्प्ट किए मैथ्स के अंदर और किसी एक ने 24 के आसपास की। मतलब ओवरऑल मैथ्स में भी यदि आप मतलब अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट, मैंने जो देखा अभी तक, 5 मार्क पाई चार्ट दिया है, 5 मार्क आप इससे खींच सकते हो क्वाड्रेटिक से, 5 मार्क का यदि आप 5 में से 3-3 क्वेश्चन भी करके आते हो बार ग्राफ के अंदर तो 13, मिसिंग सीरीज में अगर 3 बना के आते हो तो 16, और यदि आप 2 भी या 2 से 3 भी अरिथमेटिक बनाते हो तो 18, और यदि केसलेट बन जाता है आपका तो आप 18 से लेके 24 के बीच में अटेम्प्ट मार सकते हो, मेरे को लगता है मैथ्स के अंदर। ये मेरे को लग रहा है गुड अटेम्प्ट। उसके बाद आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग में मेरे को सुनने में आया 5 पजल ये सेट में पूछी गई है। एक थी कि 8 लोग हैं, उनकी 8 अलग अलग पोजीशन, लाइक उन्हीं के CFO, DGM, AGM, AM, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, CFO, ऐसी पोस्ट थी और उनकी 8 अलग अलग लोकेशन थी, कोई जयपुर में है, कोई बैंगलोर में है, ऐसा। तो वो बोला कि ये जो पजल थी ये काफी हार्ड लगी उसको, तो उसने ये पजल छोड़ दी थी। ये 5 मार्क की पजल थी। उसके बाद एक और पजल थी कि 10 लोग बैठे हुए हैं, 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, उसमें 2 फ्लैट है P और Q। P इज इन वेस्ट ऑफ Q और उसमें हर एक फ्लोर पे 2-2 लोग हैं, तो मतलब ऐसे 10 लोग हैं, उनको अरेंज करना है। तो ये 5 मार्क की डीआई थी, सॉरी पजल थी। और एक थी 6 मार्क की बॉक्स बेस्ड पजल थी, जिसमें 6 लोग उनके 6 अलग अलग कलर दिए हुए हैं, उनको बॉक्स में अरेंज करना है। और एक थी 4 मार्क की 4 सेंटर फॉर, मतलब 4 सेंटर को देख रहे हैं और 4 बाहर को देख रहे हैं, ऐसे 8 लोग हैं, सर्कुलर बेस्ड पजल थी। और एक थी मतलब एक सर्टेन अनसर्टेन, मतलब सर्टेन लोग थे, मतलब टोटल उसकी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18, जिसका आंसर 18 आ रहा है। सर्टेन पजल वाली में जो नॉर्थ फेसिंग है उसका आंसर 18 आ रहा है। और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ऐसा था कि 3 वर्ड के 3 अलग अलग कोड दे दिए, परसेंटेज, @ बीटा, और एक कोड है जो निकालना था BAIT, बेट। ये बेट वर्ड का आपको कोड निकालना था। फिर इसमें आपको ब्लड प्रेशर पूछा गया था, 3 मार्क का था, इजी था। डायरेक्शन के क्वेश्चन 2 मार्क का था, वो भी इजी था। इनइक्वालिटी का 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन था, ये भी डुएबल था। तो रीजनिंग में मेरे को एक ने बोला कि भैया मेरा एक में 20 हुआ है, मेरे कजन ने बोला 23 और एक ने बोला 25। तो मैं बोलूंगा रीजनिंग में यदि कोई बंदा 18 से
24 के बीच में कर रहा है, तो काफी अच्छा है। और ओवरऑल बोलूं तो 65 या 60 से लेके आप अगर 70 के बीच में कर रहे हो, 75 के बीच में, तो एक डिसेंट अटेम्प्ट है। क्योंकि शिफ्ट हार्ड है तो अटेम्प्ट कम होंगे, मोर इंपॉर्टेंटली टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं ये बोलूंगा कि यदि आपको ये अच्छा लगा होगा रिव्यू तो शेयर करना। बाकी का थर्ड शिफ्ट का कोई रिव्यू मिलता है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आप लोगों से। बाकी जिन जिन को मेरा चैनल ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम को, वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आ रही होगी। उसमें मैंने काफी पीडीएफ शेयर करी है, तो मेंस लेवल में काफी हेल्प मिलेगा। और जिनने फॉलो नहीं किया होगा इंस्टाग्राम पे नितिन सिंह 141290 पर फॉलो कर सकते हैं, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, राम राम।